बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए लोन स्कीम का आगाज़ किया गया है, जिसके लिए नौजवान कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं और अपना एक कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी अमाउंट नहीं है, आप गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा से लोन हासिल कर सकते हैं। आपने इस लोन स्कीम के लिए किस तरह से अप्लाई करना है, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाऊंगा। सबसे पहले आपने अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने ये वेबसाइट सर्च करनी है, ehsaasnaujawan.bok.com.pk। अगर आप ये वेबसाइट सर्च नहीं कर सकते तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक दिया गया है, आप इस लिंक पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये कहता है बैंक ऑफ खैबर, इसके बाद कहता है एहसास नौजवान। इस स्कीम का नाम रखा गया है एहसास नौजवान और ये नौजवानों के लिए कारोबार करने के लिए लोन स्कीम। इसके बाद ये कहता है एम्पावर यूथ फॉर डेवलप्ड एंड प्रॉस्पर खैबर पख्तूनख्वा। इसके बाद यहाँ पर ये वेबसाइट दी गई है। वेबसाइट के बाद है सबसे पहले ये कहता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन पार्टनर वन। आपने पहले पार्टनर की इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। यहाँ पर पहले ये कहता है पार्टनर नेम, आपने पार्टनर का नाम लिखना है। इसके बाद फादर नेम, यहाँ पर वालिद का नाम लिखें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। ये पहले आपने ईयर सेलेक्ट करना है, इसके बाद मंथ सेलेक्ट करना है और इसके बाद आपने डेट सेलेक्ट करनी है। इसके बाद यहाँ पर कहता है CNSE नंबर, यहाँ पर आपने शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट कहता है CNSE इशू, यहाँ पर आपने CNSE की शनाख्ती कार्ड की इशू डेट यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। जो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का ये कैलेंडर शो होता है। आपने यहाँ पर डेट ऑफ इशू सेलेक्ट करनी है। पहले ईयर सेलेक्ट करें, इसके बाद मंथ सेलेक्ट करें और इसके बाद डेट सेलेक्ट कर दें। इसके बाद कहता है यहाँ पर आपने इशू सेलेक्ट करने के बाद डेट ऑफ एक्सपायरी यहाँ पर सेलेक्ट करें। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट करें, आपका जो पार्टनर है वो मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, जो भी कैटेगरी है वो यहाँ पर सेलेक्ट करें। इसके बाद मोबाइल नंबर, यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखना है। इसके बाद कहता है ईमेल एड्रेस, यहाँ पर आपने उसका ईमेल एड्रेस लिखना है। ईमेल एड्रेस लिखने के बाद नेक्स्ट है पर ये कहता है प्राइमरी सिम, अगर जो आप इंटर कर रहे हैं, जो आपने सिम दे रहे हैं, सिम का नंबर लिख रहे हैं, क्या वो आपके शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड है। अगर आपके शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड है तो यस पर क्लिक करें और ये लाजमी है कि आपका जो सिम है वो आपके शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर होगी, तो फिर आपके लिए कोई भी इशू नहीं होगा। अगर आपकी जो सिम है वो आपके शनाख्ती कार्ड पर इशू नहीं है तो फिर आपके लिए बाद में इशू हो सकता है। इसके बाद कहता है मार्च स्टेटस, यहाँ पर आपने मार्च स्टेटस सेलेक्ट करना है कि आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, जो भी कैटेगरी है वो यहाँ पर सेलेक्ट करें। इसके बाद कहता है टोटल नंबर ऑफ डिपेंडेंट, इस पार्टनर पर कितने डिपेंडेंट हैं, जितने भी डिपेंडेंट हैं उनकी यहाँ पर नाम लिखनी, यहाँ पर आपने तादाद लिखनी है। ये तादाद लिखने के बाद नेक्स्ट ये कहता है क्वालिफिकेशन, यहाँ पर आपने क्वालिफिकेशन लिखनी है कि क्वालिफिकेशन कितनी है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है टेक्निकल एजुकेशन, यहाँ पर आपने टेक्निकल एजुकेशन अगर है तो ये लिख दें, अगर नहीं है तो इसको खाली छोड़ दें। इसके बाद कहता है डिसेबिलिटी इफ़ एनी, अगर कोई भी डिसेबिलिटी है तो यहाँ पर आपने डिसेबिलिटी लिखनी है। जो भी डिसेबिलिटी है वो अगर है तो यस पर क्लिक कर दें। अगर यस पर क्लिक करते हैं तो फिर आपने ये डिसेबिलिटी की डिटेल लिखनी है। अगर यहाँ पर आप नो पर क्लिक करते हैं तो फिर आपसे डिसेबिलिटी की डिटेल यहाँ पर नहीं मांगता। इसके बाद कहता है प्रेजेंट एड्रेस, यहाँ पर आपने प्रेजेंट एड्रेस लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है परमानेंट एड्रेस, यहाँ पर आपने परमानेंट एड्रेस लिखना है। इसके बाद कहता है डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के आपके जो भी पार्टनर आप इंटर कर रहे हैं उसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद तहसील सेलेक्ट करें। ये सिलेक्ट करने के बाद फिर आप जब परमानेंट में
एड्रेस में परमानेंट एड्रेस लिखते हैं, फिर आपने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद जो भी डिस्ट्रिक्ट है, मैं यहाँ पर रैंडमली ये सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद ये कहता है तहसील, यहाँ पर आपने तहसील सेलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट इसके बाद यहाँ पर ये कहता है अपलोड पिक्चर, आपने पिक्चर को अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट है अपलोड CNSE फ्रंट, यहाँ पर आपने शनाख्ती कार्ड के फ्रंट साइड को अपलोड करना है। इसके बाद कहता है अपलोड CNSE बैक, यहाँ पर आपने शनाख्ती कार्ड की बैक साइड को अपलोड करना है। ये अपलोड करने के बाद आप सेव पार्टनर 1 पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप सेव पार्टनर 1 पर क्लिक करते हैं तो पार्टनर 1 की इन्फॉर्मेशन इंटर हो जाती है, सेव हो जाती हैं। सेम इसी तरह से आपने पार्टनर 2 की और पार्टनर 3 की इन्फॉर्मेशन को इंटर करना है। इंटर करने के बाद हम पार्टनर्स की इन्फॉर्मेशन इंटर करने के बाद नेक्स्ट ये कहता है प्रपोज्ड बिजनेस आइडिया। यहाँ पर आपने बिजनेस आइडिया इंटर करना है कि आप बिजनेस कौन सा करना चाहते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये कहता है बिजनेस स्टेटस, आपने यहाँ पर बिजनेस स्टेटस सेलेक्ट करना है कि आप बिजनेस न्यू करना चाहते हैं या आपका स्टार्टअप है या आप कोई भी पहले बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हो तो आप एग्जिस्टेंस पर क्लिक करें। अगर आप न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप न्यू पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है बिजनेस स्टार्ट डेट, आप किस डेट को अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। जिस डेट को भी ये अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है। ये सिलेक्ट करने के बाद ये आपने पहले ईयर सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है आप डेट सेलेक्ट करें। डेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप उसको ये सिलेक्ट कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहते हैं बिजनेस नेचर, आपका बिजनेस की नेचर क्या होगी, ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विसेज है या एग्रीकल्चर है। जो भी आपकी कैटेगरी होगी वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद कहता है बिजनेस सेक्टर, यहाँ पर आपने बिजनेस सेक्टर सेलेक्ट करना है। जो भी आप बिजनेस सेक्टर रखना चाहते हैं, जो आपका बिजनेस सेक्टर है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर दें। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है बिजनेस सब सेक्टर, यहाँ पर आपने बिजनेस का सब सेक्टर लिखना है। इसके बाद कहता है रजिस्ट्रेशन और NTN, यहाँ पर अगर आपने FBR से अपनी रजिस्ट्रेशन की हुई है और आप FBR से फाइलर हैं तो यहाँ पर आपने अपना NTN नंबर लिख देना है। अगर आप फाइलर नहीं हैं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद कहता है एम्प्लॉय, प्रपोज्ड एम्प्लॉय, आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हो सकते हैं। जितने भी आपके एम्प्लॉय आप रखना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर दें। सेलेक्ट कर ये लिख दें। लिखने के बाद नेक्स्ट कहता है फेमस लैंडमार्क, आप जो बिज़नेस करना चाहते हैं और जिस जगह पर करना चाहते हैं उसके करीब तरीन जो है लैंडमार्क है, मशहूर जगह जो है वो उसका नाम यहाँ पर आपने लिखना है। इसके बाद कहता है बिजनेस प्लेस, जो भी आपकी बिजनेस प्लेस है वो आपकी ऑन है, आपकी अपनी है या रेंटेड होगी या फैमिली ऑन है, जो भी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद कहता है बैंक अकाउंट, अगर आपका बैंक अकाउंट है तो यहाँ पर बैंक अकाउंट वाले खाने में आप यहाँ पर यस पर क्लिक कर दें। यस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट है बैंक नेम, यहाँ पर आपने बैंक का नाम सेलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद ब्रांच नेम, यहाँ पर आपने ब्रांच का नाम लिखना है। इसके बाद कहता है यहाँ पर आप अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो आप अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो आप नो पर क्लिक करें। इसके बाद कहता है बिजनेस एड्रेस, यहाँ पर आपने अपने बिजनेस का मुकम्मल एड्रेस लिखना है। इसके बाद कहता है बिजनेस डिटेल, जो भी आपकी बिजनेस की डिटेल है वो यहाँ पर आपने लिख देंगे। बिजनेस आइडिया लिखने के बाद नेक्स्ट है बिजनेस प्लान, यहाँ पर आपने बिजनेस प्लान लिखना है। जो भी आपका बिजनेस प्लान है उसकी डिटेल यहाँ पर आपने एंटर करनी है। सबसे पहले यहाँ पर कहता है लोन प्रपोज, आप यहाँ पर लोन किस मकसद के लिए लेना चाहते हैं, परचेजिंग ऑफ स्टॉक के लिए, मशीनरी के लिए या रॉ मटेरियल के लिए। जिस मटेरियल ये जिस काम के लिए आप लेना चाहते हैं वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद कहता है रेलिवेंट एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस है जो आप काम करना चाहते हैं उसमें कितने साल का आपका एक्सपीरियंस है, जितने साल का भी एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर आपने लिख देना है। इसके बाद कहता है एस्टिमेट कास्ट, जितनी भी एस्टिमेट कास्ट है वो यहाँ पर आपने लिख देनी है। इसके बाद कहता है एस्टिमेटेड मशीनरी, ये एस्टिमेटेड मशीनरी कितनी इसके लिए दरकार हो सकती है वो यहाँ पर आपने लिखनी है। या आपने एस्टिमेटेड जो भी मशीनरी इसके लिए रिक्वायर्ड है उसका नाम भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसके बाद कहता है स्टॉक और फिनिश्ड और गुड्स इन्वेंट्री, यहाँ पर आपने स्टॉक जो भी आपका स्टॉक है वो यहाँ पर आप मंगवाना चाहते हैं तो उसकी तादाद यहाँ पर आपने लिख देनी है। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है रॉ मटेरियल कास्ट, उसकी जो कास्ट है वो कितनी आएगी वो यहाँ पर आपने लिखनी है। इसके बाद कहता है टोटल बिजनेस कास्ट, जितने भी आपके बिजनेस की कास्ट है चाहे वो यहाँ पर आपने 5 लाख आती है, 10 लाख है, 50 लाख है, जितने भी आपके बिजनेस की कास्ट आएगी वो यहाँ पर आपने इस तरह से लिख देनी है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है इक्विटी कंट्रीब्यूशन, आप जो बिजनेस है स्टार्ट करना जा रहे हैं आप इसमें कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, 10% है, 20% है या ये 30% है, 40, 50, 60, जितने भी आप परसेंटेज इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो यहाँ पर आपने लिख देना है। कम से कम आपने 10% इसमें कंट्रीब्यूट करना लाजमी है। इसके बाद कहता है एक्सपेक्टेड मंथली सेल्स टर्नओवर, जितनी भी मंथली सेल आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कितनी मंथली जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसके कितने मंथली सेल हो जाएगी वो आपने। इसके बाद कहता है कॉस्ट ऑफ सेल, जो सेल है वो यहाँ पर आपने उसकी रकम लिखनी है कि आपकी सेल इतनी
अमाउंट की हो जाएगी। इसके बाद कहता है नेट मंथली प्रॉफिट, आपको जो प्रॉफिट है वो कितना होगा वो यहाँ पर आपने लिख। इसके बाद कहता है फाइनेंसिंग डिटेल, यहाँ पर आपने फाइनेंसिंग डिटेल लिखनी है कि आपको एस्टिमेट रिक्वेस्टेड, आप कितना अमाउंट रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, कितना आप लोन लेना चाहते हैं, जितने भी आप लेना चाहते हैं वो यहाँ पर आपने उस अमाउंट लिखनी है। ये यहाँ पर जितना भी आप बिजनेस कर रहे हैं उसकी अमाउंट यहाँ पर आप लिखेंगे। इसके बाद कहता है टेन्योर इन ईयर्स, आप ये बिजनेस कितने साल में या आप ये लोन जो है कितने साल में वापस करेंगे, जितने साल में भी आप वापस करना चाहते हैं वो आपने टेन्योर यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद कहता है ग्रेस पीरियड रिक्वेस्ट, यहाँ पर आपने ग्रेस पीरियड रिक्वेस्ट है कि आप ये कितने महीनों के लिए रियायत लेना चाहते हैं, कि आप जो पहली किस्त है कितने महीनों के बाद आप पे करना चाहते हैं वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है। ये आपके लिए जो चांस है ये दिया गया है, 1 महीने से लेकर 20 महीनों तक का आप यहाँ पर ग्रेस पीरियड ले सकते हैं। जो भी आप लेना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर दें। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है रिव्यू फॉर्म, आप एप्लीकेशन फॉर्म को रिव्यू करें। रिव्यू करने के बाद फिर नेक्स्ट है सेव एंड सबमिट, तो आप सेव एंड सबमिट के बटन पर क्लिक। ऐसे आप सेव एंड सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से एहसास कारोबार लोन स्कीम के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर